जो भी हम लोग की मांगे हैं उन मांगों पे सब लोगों ने सभी साथी थे, सभी अलग-अलग संगठन से, छात्र संगठनों से हैं, सभी लोगों ने बात की और हम धन्यवाद देते हैं। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पहल की गई। कृष्ण मुरारी सर को हम धन्यवाद देते हैं, डीएसपी सर हैं। उन्होंने डीएम सर और एसएसपी सर से मुलाकात करवाई, बहुत देर लंबी वार्ता हुई, पहले डीएम ऑफिस में, फिर अभी यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे वार्ता हुई। सचिव सर से बातचीत हुई, राजीव रोशन सर से, और काफ़ी सकारात्मक वार्ता हुई है। और हम लोग का जो भी डिमांड था शिक्षा विभाग से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित, लेकिन यहाँ चूँकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है तो ज़्यादा शिक्षा विभाग की बातों पे कहेंगे। तो इन्होंने हमारी सारी मांगों को गंभीरतापूर्वक लिया है और जो भी हम लोग का विचार था, मांग था कि एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और टीआरई 1 to 3 में सर्टिफिकेट की जांच हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो। इन सभी पे ये सहमत हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि कुछ बातें हैं जो बीपीएससी के अंदर की बात है, मतलब एकल परीक्षा कराना और निगेटिव हटाना। तो इस पर भी इन्होंने कहा कि हम बात करेंगे बीपीएससी से। हमने उदाहरण दिया इनको कि 2023 में शिक्षा विभाग जो भी लेटर भेजता था तो उसी आधार पर बीपीएससी का काम होता था, तो अब क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि बीपीएससी से बात करेंगे हम, और या तो हम लोग तो एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि सिलेबस में अगर कुछ बदलाव किया जाए। जैसे अभ्यर्थियों की अब एक सलाह थी कि सिलेबस में अभी क्या है टीआरई में कि जिस विषय के टीचर बनने हैं उस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उससे कर प्रश्न पूछा जाना चाहिए, अधिकतर प्रश्न। तो इस पे ये लोग सहमत हुए हैं, सर सहमत हुए। उन्होंने कहा हम बात करेंगे बीपीएससी के पदाधिकारीगण से। तो और जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच, इन सब पे भी ये सहमत हुए हैं कि इन सब पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसको लागू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं एकल परीक्षा की, जिस पे अभी पूरी तरह ये सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा बीपीएससी से हम इस पे बात करेंगे कि लागू किया जाए। ये कब तक बात करेंगे? कोई डेट निर्धारित कुछ नहीं, ये तो हुआ अभी पता? बोले कि अभी हम रात में बात करेंगे फ़ोन से या फिर कल ऑफ़िशियली बात होगी। और जो भी सकारात्मक पहल रहा। बहुत अच्छी पहल हुई। 25 तारीख कल वाला जो आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। अभी सभी लोग विचार करेंगे, सभी जितने छात्र संगठन के प्रतिनिधि हैं वो सभी पहले विचार करेंगे कि सभी सभी छात्र संगठन सभी छात्र संगठन विचार के फैसला लेंगे कि क्या करेंगे। वो डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं अकेला, ना कोई एक आदमी नहीं लेगा, सब लोग विचार करके लेंगे। आंदोलन के लाइब्रेरियन बहाली पर हम बोलना चाहेंगे। देखिए कि लाइब्रेरियन बहाली के लिए 18 साल से छात्र इंतजार कर रहे थे। कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया, शिक्षा मंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन इस बार एक अच्छी पहल की गई है। कृष्ण मुरारी सर जो एडिशनल एसपी हैं, उन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो है ये पहल किया गया। तो लाइब्रेरियन का बहाली जो आएगा 5800 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली 10 सितंबर तक। लेकिन आपको पता है लाइब्रेरियन की बहाली से पहले लेट लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा जो होता है, पहले पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा, उसके अभी बात जोड़ देता हूँ कि कल का आंदोलन पे सर ने कहा है, कल के आंदोलन का मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कृष्ण मुरारी सर ने कहा कि आप लोगों को आज मैंने मिलवाया, आप लोगों का सकारात्मक पहल भी हुआ, आपने मिला भी, और लाइब्रेरियन की बहाली भी 15 दिन के अंदर में आ जानी चाहिए, और टीआरई पर भी हम लोगों ने बातें की। और आपने अभी देखा होगा कि किस तरह की बयानबाजी हुई, बीपीएससी से उनको निलंबित भी किया गया है। यानी छात्रों के फेवर में तमाम चीज़ें की जा रही है। तो आप लोग कल का कॉल को रोकिए और आप लोगों को बाकी जो तमाम चीज़ें जो आपकी मांगे हैं, 16-15 मांगे जो भी हैं, उनके लिए भी बाकी लोगों से हम कल मिलवाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा समय और दे दीजिए, उसके बावजूद अगर लगेगा कि आपके काम नहीं हो पा रहा है तब आप लोग आंदोलन करिएगा। लेकिन अगर आप सरकार आपके लिए संवेदनशील है, सरकार आपकी बातों को मान रही है, धीरे धीरे आपके जितने भी बातें थी, चाहे 15-16 जो भी मांगे थी, उसमें से 2-3 मांगे पूरी होने लगी है, तो तमाम मांगे आपकी पूरी होगी। थोड़ा समय दिया जाए। इस पे हम लोग तमाम छात्र संगठन, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और दिलीप भैया हैं या जो कल रोक हम लोग सर जी सर हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, डीएसपी कृष्ण मुरारी सर और तमाम बड़े पदाधिकारियों का एक बढ़िया पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़े हैं। शिक्षा विभाग की तमाम जो कोशिशें थी, एकल परीक्षा पद्धति, निगेटिव मार्किंग हटे, इस पर उन्होंने बिल्कुल, और इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतनी देर बातचीत हुई है, बिल्कुल हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एलईटी का विज्ञापन 15 दिन के आएगा, यानी वित्त विभाग को उन्होंने लेटर लिखा है, आज ही भेज दिया है।
2-3 मांग है एसएससी को लेकर, संविदा कर्मी का जो वेटेज मुद्दा है वो हट जाए, और बाद बाकी जो 70वीं वाला मामला है, यानी कहने का मतलब 2-3-4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर कल आज ही प्रयास होता मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के स्तर से, जो हम लोगों ने पहले डीएम के स्तर से बात हुई, फिर आज शिक्षा विभाग के, तब कहने का मतलब है कि हम लोग तमाम संगठनों के साथ अभी हम जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट बातचीत करें, अगर प्रोटेस्ट होगा भी तो ये कहने का मतलब ये कि कॉल बुलाया है, कॉल बुलाया गया और लोग अपने घर से चलकर पटना लगभग पहुंचे हैं और लगभग पहुंचने वाले हैं। तो हमारा शांतिपूर्वक एक मांग सरकार के पक्ष में होगा, और हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे कि आपने एक पॉजिटिव वे में पहल की है कि एक एक दिन में 3 बड़े घटनाएं हुई है, डीएम के स्तर से बात हुई है, अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री जी को और राजभवन में भी जो प्रोफेसर की बहाली का मसला है उस पर भी बातचीत हो रही है, और मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी बातचीत शुरू है। एक समय का एक टाइम जो टेन्योर है, क्योंकि रात हो गई है, तो मुझे लगता है कि कल अगर बातचीत होती है, अगर आज बातचीत होती तो हम लोग का कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करना, लेकिन हम तमाम 14 छात्र संगठन अभी बैठेंगे और बातचीत करके हम अपने आगों को बढ़ा, लेकिन इसमें अपने स्तर से हम बताएं कि छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जो कि 14 संगठनों का एक मोर्चा है, यह बैठ के विचार करेगा सारे बिंदुओं पर। हालांकि सरकार सकारात्मक हुई 21 दिन बाद, 21 दिन से हमारे साथी आमरण अनशन पर हैं, हमारे साथी अमन 8 दिन से, जानवी 5 दिन से, यह लोग बैठे हुए हैं, कुमुद तो 21 दिन से बैठे हुए हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम तमाम बिंदुओं के आधार पर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोगों ने डीएम साहब के साथ भी लगभग 1.5 घंटा मीटिंग की है, यहाँ भी लगभग 2 घंटा से ऊपर बैठक की है। बातचीत करके हम लोगों ने हर बिंदु को सुलझाने का कोशिश किया है। हम इतनी बात कहना चाहेंगे ज़रूर कि सरकार का जो प्रयास है वह सकारात्मक है, लेकिन हम लोगों ने एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री सचिवालय को, आज ही पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन को बुला के वह बातचीत करें और तमाम मसलों पर संवेदनशीलता के साथ वह कार्रवाई करें। और कल अगर मुख्यमंत्री से वार्ता होती है तो हम लोग अपने आंदोलन को वहीं गांधी मैदान के पास रोक देंगे, अगर उसी समय वार्ता हो जाती है तो, नहीं तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जहां से बात करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। कल गांधी मैदान जाएंगे, उसके बाद गांधी मैदान से कल जुलूस निकलेगा, कल निकलेगा। देखिए बिल्कुल आश्वासन मिला है। आज जो चीजें हुई है 3 जगह से वार्ता हुई है, डीएम के स्तर से राजभवन में बातचीत हो रही है और शिक्षा विभाग में बातचीत हो रही है, और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा गया है, समय को लेकर है, कल के आंदोलन को लेकर है, तो निश्चित रूप से बातचीत होगी। लेकिन अभ्यर्थी की मांग है, कंट्रोलर को तत्काल निलंबित कर दिया गया, क्या लगता है कि सीरियस है? बिल्कुल उनका जो बयान था कुत्ता वाला था, मुझे लगता है कि कुत्ता बहुत जल्दी काट लिया उनको, क्योंकि कुत्ता तो काटता ही है। आपने कुत्ता कहीं बैठिए आपको काटेगा कुत्ता आप रखे हैं तो कुत्ता काटेगा। कल जा रहे हैं, कल हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन आंदोलन जो होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगा, कोई उस तरह की चीजें नहीं होगी। और सरकार की तरफ से पॉजिटिव आश्वासन मिला है, लेकिन काफी आश्वासन है, मीटिंग हम लोग का होने के बाद तब कुछ करेंगे। नहीं देखिए, कुछ लोग ये माहौल बना रहे थे कि बिहार से बाहर के लोग कि यहाँ पे छात्र नेता एकजुट नहीं है, अलग अलग तरह का एजेंडा चला रहे थे। तो अभी दिख गया होगा कि सभी छात्र संगठन के छात्र नेता यहाँ एक साथ थे। आपसी मतभेद अलग चीज़ है, लेकिन छात्रों का जब मुद्दा होगा तो सभी बिहार के छात्र नेता चाहे किसी छात्र संगठन से हो, हम लोग एकजुट हैं। अब कुछ लोग अपना अपना सेट कर रहे हैं एजेंडा, वो अलग चीज़ है, लेकिन छात्रों के मुद्दे पे हम लोग एक साथ है। आपसी मतभेद होता है वो अलग चीज़, परिवार में भी लोग आपस में लड़ते हैं वो अलग चीज़, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर हम लोग एकजुट है। अभी सभी छात्र संगठन के सभी छात्र नेता बैठेंगे और बैठक में ये फैसला होगा कि आगे क्या करना है, और अभ्यर्थियों से साथ में बैठक होगी, अभी तय करेंगे कि कहाँ पे बैठक करना है। वो सारी बात हम बता चुके हैं, अभी जो भी मांगे थे उस पर विचार हो रहा है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का प्रयास ये नहीं है कि सरकार से लड़ना है, सरकार से बात मनवाना है। अगर सरकार ने पहल की, हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सरकार के अधिकारी या मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि आए हम लोगों से वार्ता करें, हम वार्ता करना चाहते हैं। तो कल जिस तरह से कृष्ण मुरारी सर ने प्रयास किया और जो उसमें सफलता भी मिली कि तो प्रयास किया गया, तो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। आंदोलन हम लोग क्यों करते हैं? जब बात हम लोगों से नहीं होती तब ना। और कुछ भी हम लोग कर ले तो अंततः सरकार को ही डिमांड पूरा करना है। दिलीप कुमार डिमांड पूरा नहीं करेगा या विपक्ष के नेता डिमांड पूरा नहीं करेगा, डिमांड पूरा शिक्षा विभाग या संबंधित आयोग या मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके लिए हम सभी प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के पदाधिकारीगण जिन्होंने इसमें कदम बढ़ाया उनको धन्यवाद देते हैं। राजीव रोशन सर को भी धन्यवाद देते हैं, कृष्ण मुरारी सर को भी धन्यवाद देते हैं। और अंततः
सबसे ऊपर मुखिया जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनको धन्यवाद देते हैं, शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी आंदोलन का क्या होगा, आंदोलन स्थगित होगा, बंद होगा या अभी जारी रहेगा, इस पे फैसला हम नहीं ले सकते, सभी लोग मिल के लेंगे। अभ्यर्थी जो धरना पे बैठे उनसे भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो देखिए दिलीप थे और छात्र नेता सौरभ थे और अनुज थे और तमाम लोग जो विकेश भट्ट थे और उसके साथ तमाम जो 14 छात्र संगठन हैं सारे लोग थे और अंदर क्या वार्ता हुई ये बता रहे थे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।